झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज पहला दिन समाप्त हो गया। ऐसे में आपने देखा था कि किस तरह से सुबह जब विधानसभा परिसर में जब तमाम विधायक और मंत्री प्रवेश कर रहे थे, उससे पहले तमाम अटकलों का बाजार गर्म था। लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई समाप्त हुई, तमाम विधायक और मंत्री बाहर निकले, फिर से एक दूसरे के ऊपर निशाना के बौछार करते हुए नजर आए। फिलहाल कई तस्वीर यहाँ पे देखने को मिला, किसी के चेहरे पे मुस्कान तो किसी चेहरे पर मायूसी। लेकिन साफ तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरह से शीतकालीन सत्र आज पहला दिन था और पहला दिन जिस तरह से तमाम विधायकों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार कह रही है कि तमाम योजनाओं को हम धरातल पर लेकर के उतार रहे हैं, तमाम योजनाओं को लेकर सरकार चल रही है और सरकार सदन के भीतर विपक्षों के सदस्यों का सवालों का जवाब भी देने को तैयार है। लेकिन पिछले 3 दिनों से जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी तेज है झारखंड में सत्ता परिवर्तन को लेकर के, उससे कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के तमाम विधायक इस पे विराम लगाते हुए नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का, बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से हेमंत सरकार को घेरते हुए नजर आए। चाहे छात्रवृत्ति का मामला में हो, मैयत सम्मान के मामला में हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर जैसे मामले को लेकर के, बाबूलाल ने कहा कि सरकार अब सिर्फ मुखौटा बन गई है। क्योंकि जिस तरह से राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, उससे कहीं ना कहीं सरकार पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज तो पहला दिन है, यूं ही हल्के में समाप्त हो गया, लेकिन सोमवार के जब सत्र की कार्रवाई शुरू होगी तो उस दिन हम तथ्य के साथ सरकार को घेरने का काम करेंगे। यानी साफ तौर पे आज पहला दिन जिस तरह से विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में कई ऐसे चीजें, चाहे घोटाला की बात करें या फिर जिस तरह से धनबाद का मामला आपने देखा था कि किस तरह से बाबूलाल मरांडी ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से एक दिन पहले सरकार को घेरते हुए नजर आए। इससे साफ तौर पे यह संकेत मिल रहा कि सोमवार से सदन की कार्रवाई में काफी गर्माहट देखने को मिलेगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार विचार नहीं कर रही है, सरकार सिर्फ जनता को मतलब लॉलीपॉप देने का काम कर रहा है। तो किस तरह से जब सदन की कार्रवाई समाप्त हुई और नेता प्रतिपक्ष जब बाहर निकले तो हेमंत सरकार को क्या कुछ घेरते हुए नजर आ रहे हैं, पहले हम बाबूलाल मरांडी का उस बयान को सुनाते हैं। देखता हूँ, सुनता भी और उससे बाहर कहीं मुझे ना दिखाई पड़ता है ना सुनाई पड़ता है। आज आप सबको ध्यान में है कि विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ है और पहला दिन तो औपचारिकताएं होती है और उसके बाद काफी कम दिन है, 4 दिन का ही सत्र है। लेकिन राज्य में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो विधि व्यवस्था का, भ्रष्टाचार और डेवलपमेंट, ये तीनों ही चीजें बिल्कुल इस राज्य में गाड़ियां जिसको बोलते हैं, कहीं खराब पड़ा हुआ है, कहीं रुका हुआ है और सरकार उस दिशा में कुछ करने को दिखाई नहीं पड़ती। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जनता की जो जन समस्याओं को लेकर के सदन में, चाहे करप्शन को लेकर के हो, चाहे विकास को लेकर के, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के, सदन में भी और सदन से बाहर भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन मुद्दा को उठाएगी और मजबूती से विषय को उठाएगी, ताकि झारखंड की जो समस्या है, झारखंड की आम लोगों की जो परेशानियां हैं, वो दूर होनी चाहिए। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप विशेष चर्चा की बात कह रहे थे, जब बैठक हुई थी इस दौरान हाउस में। हमने कल भी कहा था, आज भी कहा था कि उन्होंने अलग से कोई चर्चा करने के लिए तो नहीं तैयार है। उन्होंने कहा कि थोड़ा चर्चा का समय बढ़ा देंगे उसी में। बाकी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से जन समस्याओं को हम सब लोग सदन में उठाते हैं, क्योंकि हमारी विधायक दल की बैठक 7 तारीख को होगी शाम में, तब फिर हम लोग तय करेंगे। सर, एक जो नए समीकरण को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। नहीं, मैंने कहा कि ये मैं चर्चा आप लोगों से सुनता भी हूँ और देखता भी हूँ, उसका भी आरोप आप लोगों पे ही लग रहा है सर, लेकिन वास्तव में और उससे अधिक कहीं से हमको कोई सुनाई नहीं दिया है।
खारिज कर रहे हैं इस तरह की चीजों और जो मैंने कहा कि तो आप लोगों से ये चर्चाएं मैं सुनता हूँ, हमने और कहीं कोई दूसरे जैसे कोई पार्टी की ओर से या कहीं से कोई हमको सुनाई नहीं देता है, ना दिखाई देता है। तो इसलिए ठंडे का मौसम है, आप सब लोग थोड़ा सा इसमें आनंद लीजिए, इतना ही मैं कह सकता हूँ। बीजेपी लग रहा है नहीं, बीजेपी देखिए, मैं कहूँ पूरे 5 साल तक आप देखे वही लोग यहाँ से वहां दौड़ रहा था, आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहा था। तो ये पुरानी बातों को फिर याद कराएंगे तो आप सब लोग बोलेंगे तो पुरानी बातें, भाई उनकी सरकार थी और वही लोग देख रहे थे कहीं कहाँ दौड़ रहे थे, उसको याद कर लीजिए, आप लोग स्मरण कर लीजिए। सर कि झारखंड पे दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने कहा था कि झारखंड झुकेगा नहीं, लगातार क्रश करने की कोशिश कर रही है, लोगों के बीच भ्रम फैला रही है। देखिए, हम लोग क्या क्रश करेंगे, ये सरकार तो खुद जिस प्रकार से लूटने में लगे हुए था, इसको हम लोग उठाएंगे नहीं। विषय क्या है, आपने देखा कि ये सरकार अभी जो कार्रवाई की है, जहां विनय चौबे को उन्होंने गिरफ्तार किया, हम तो जब शराब नीति बन रहा था, शराब की नीति, यानी 2-2.5 साल पहले ही हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। आज भी इस प्रश्न का जवाब सरकार की ओर से नहीं आया कि हमने जो पत्र लिखा फिर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई क्यों नहीं किया, उस समय उन्होंने सतर्क क्यों नहीं हुआ। हम तो इस प्रदेश के नागरिक के साथ साथ झारखंड में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उस समय भी अब झारखंड विधानसभा में भले विधानसभा मान्यता नहीं दिया उस समय, तो हम विधायक दल के लीडर भी थे, और मेरे पास जो जानकारी थी हमने सरकार के और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पत्र लिख करके दिया और कार्रवाई नहीं किया, और बाद में अभी आप सबने देखा क्या हुआ। तो इसका अर्थ तो यही होता है कि उस समय लेन देन में इन लोगों की कहीं ना कहीं कम बेसी हुआ, तब उनके ऊपर कार्रवाई हुई। बड़ी मोटी रकम ले लिए होंगे चौबे जी, उसका हिस्सा हेमंत सोरेन को बढ़िया से नहीं मिला होगा। नहीं तो उनको बतानी चाहिए कि हमने जब पत्र लिखा उस पत्र पर उन्होंने कौन सी कार्रवाई की थी। अगर उसी समय कार्रवाई किए होते तो शायद शराब में इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। सर, राज्य मांग की हिस्सेदारी, सर केंद्र से हिस्सेदारी वाली बात वित्त मंत्री कहते हैं कि आप नहीं दे रहे हैं पैसा, हर मन से वो। हमने कहा कि जब ये लोग कोई काम नहीं करते तो दूसरों के माथे पर ठिकरा ये लोग फोड़ते हैं। भाई, राज्य में आपकी सरकार है, राज्य में आपको काम करना है, आप यहाँ काम नहीं करते हैं। जैसे देहात में कहावत है न, नाचन ना जाने आंगनवा टेढ़ है, बोलते हैं नहीं, कहावत है, आप सब लोग सुने होंगे। भाई, नाचना आप जानोगे नहीं और बोलोगे कि आंगन ही टेढ़ है, तो ऐसा नहीं होता है ना, आपको सीखना पड़ेगा। पहली बात तो मैं कहूँगा कि उनको आदत है, क्या बोलते हैं, अखबार में टेलीविजन में छपवाने की। भाई, जाकर के रिम्स में देखे क्या हालत है, जाकर सदर अस्पतालों में देखे, उसको ठीक करे। तो वो सब तो उनसे हो नहीं रहा है। इलाज जो कर रहे थे, हमने कहा कि इलाज क्या कर रहे हैं, उनको इलाज कराने के लिए उनको सरकार ने मंत्री बनाए हुए हेमंत सोरेन जी ने। पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ है कोयला कारोबारियों को लेकर, और आजसू की तरफ से जयराम मेहता नाराजगी जाहिर करते नजर आए कि उन्होंने कई सूची में उनका नाम नहीं दिया, जो क्या, जिनका नाम धनबाद के जो अपने ही। अरे बोलिए, हम जो नाम मेरे ओर से जो नाम छूटा है, तो जिनको लगता है छूटा है उनको वो नाम बता देनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, और लिखित में देना चाहिए सरकार को, सरकार से कार्रवाई करे। हम ही सब नाम जानेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है ना। राज्य भर में जितनी घटनाएं होती है, सब घटनाओं की जानकारी तो हमारे पास नहीं पहुंचता, जितने पहुंचता है उसको मैं बोलता हूँ। सीजीएल वाले मांगने पर धमोहरा का क्या मांगी है राज्य की? देखिए, आज तो चूंकि हाउस पहला दिन है, इतना बड़ा घोटाला है, मैं आने वाला जो सत्र शुरू होगा मैं उस दिन आकर के आप लोगों को बताऊंगा सरकार, और पूरे तथ्यों के साथ बताएंगे, पूरे सबूत के साथ बताएंगे। धनबाद में एरिया में 2 महिलाएं मरी है और कई लोग जो है प्रभावित है, कई लोग। देखिए, उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है भाई। राज्य सरकार जब इनके पुलिस वाले ही सब उत्खनन करवा रहे हैं, 2 नंबर कोयला यहाँ से वहाँ बेचवा रहे हैं, हमने तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो राज्य सरकार का काम है इस गड़बड़ी को रोकना, लेकिन राज्य सरकार को हिस्सा मिल रहा है इसलिए वो कुछ कर नहीं रही है, सीधी बातें हैं।